हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर रणवीर। आज हमें कुछ अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर हम बीमारियों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं जिनमें से एक विटामिन्स होता है जिन्हें हम जीवन सत्व के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन्स यानी कि जीवन सत्व ये ऐसा घटक होता है जिसकी ज़रूरत हर एक जीव को होती है अल्प मात्रा में, जो हमारे भोजन में से प्राप्त होता है और जो हमारे शरीर को उचित कामकाज के लिए, साथ ही शरीर के विकसित होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं विटामिन्स के टाइप्स के बारे में, मतलब उसके प्रकार। विटामिन्स को दो टाइप में हमने डिवाइड किया है, एक है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसमें से हम अभी आपको पूरी डिटेल जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विटामिन्स कौन से होते हैं और उनके नेम्स, जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उन्हें पुकारते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन B1, जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट, B12 साइनोकोबालामिन। साथ ही इसके विटामिन सी, जिसे हम एस्कोबिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और के विटामिन को फिलोक्विनोन नाम से जानते हैं। तो अभी इनमें से जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, जिनमें हम शामिल करते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। और बाकी जो बचे हुए विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विच आर एक्सपेक्टेड थ्रू आवर बॉडीज। अब इसमें से जो विटामिन B12 होता है ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि कई सालों तक लीवर में स्टोर रह सकता है। अभी हम जानकारी लेते हैं विटामिन के कॉजेस, डेफिशिएंसी के बारे में, मतलब उसके जो कारण होते हैं डेफिशिएंसीज के, उसके बारे में। विटामिन की जो डेफिशिएंसी है ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी हो सकती है, जिनमें पौष्टिक आहार का शामिल न होना, माल एब्जॉर्प्शन, कुछ बीमारियां जिन्हें कि हम सीलियाक डिसीज, क्रॉन्स डिसीज के नाम से जानते हैं। साथ ही सूरज की जो रोशनी होती है उसकी कमी, जो कि विटामिन डी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। प्लस आपकी उम्र यानी कि एज फैक्टर और जेंडर, ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है विटामिन डेफिशिएंसी के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको विटामिन के जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था। अब मैं जानकारी देने वाला हूँ आपको विटामिन B1 के बारे में, जिसे हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। थायमिन का हम सबसे पहले महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। थायमिन की मदद से जो शरीर की हमारी कोशिकाएं होती है ये कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। और दूसरी बात, मस्तिष्क प्लस हमारा जो हृदय होता है इसे ये स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। अब हम जानते हैं थायमिन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी होने के कारणों के बारे में। सबसे पहले आहार में हमारे थायमिन यानी कि B1 विटामिन का कमी होना। दूसरा माल एब्जॉर्प्शन, अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन ज़्यादा करना। एज फैक्टर, उम्र के साथ साथ भी हमें विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी नजर आने लगती है। विभिन्न दवाइयों का कंटिन्यूअसली काफ़ी हद तक सेवन करना। कोई बीमारियां जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, फॉर एग्जांपल जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, इनमें भी हमें थायमिन की कमी नजर आती है। डायबिटीज से जो पेशेंट जूझते हैं यानी कि जिन्हें ऑलरेडी प्रॉब्लम है, सफ़र करते हैं, इन पेशेंट में भी आमतौर पे हमें विटामिन की B1 की कमी नजर आती है। और कई बार जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी होने के बाद में भी उन पेशेंट में भी कमी नजर आ सकती है। अभी हम जानकारी लेते हैं इसके विभिन्न लक्षणों के बारे में, यानी कि सिम्टम्स क्या नजर आते हैं जब हमारे बॉडी में थायमिन यानी कि B विटामिन कम हो जाता है। सबसे पहले एनोरेक्सिया, ये एक भूख से संदर्भित बीमारी है जहाँ पे अलग अलग सिम्टम नजर आ सकते हैं। दूसरा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, याददाश्त की समस्याएं, हाथों पैरों पे सूजन आना। समटाइम्स इसमें चेस्ट पेन के भी पेशेंट सिम्टम्स बता सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि कभी कभार हमारा सिर चकरा रहा है, भ्रम हो रहा है। बेरी नाम की बीमारी भी विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है। वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम और
इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको मेरे अपकमिंग वीडियो में जरूर दूंगा। वीकनेस और थकान महसूस होना, ऐसे कई सारे लक्षण विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी की वजह से महसूस होते हैं। अब हम जानकारी लेते हैं सोर्सेस के बारे में, यानी कि ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें से हमारी ये जो कमी है ये पूरी हो सकती है। तो इसमें वेजिटेबल सोर्सेस भी है, और यानी कि शाकाहारी और साथ ही नॉन वेज जो कि मांसाहार में आता है। शाकाहारी सोर्सेस में दूध का पाउडर, फलियां, मटर, नट्स एंड सीड्स, ऐसे सोर्सेस से विटामिन B1 की कमी पूरी की जा सकती है। साथ ही मांसाहारी सोर्सेस में अंडा, मांसाहार का खाद्य सेवन करना, इसमें से विटामिन B12 हमें शरीर को प्रोवाइड किया जा सकता है। ऐसे ही विटामिन B1 या तो और कोई बीमारी के इंफॉर्मेशन के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए। मैंने अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है, ताकि आपको कोई क्वेरी होती हो तो आप मुझे वहाँ पे, सेम मोबाइल नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है, जहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो, या तो मेरा मेल आईडी भी प्रोवाइड किया है, वहाँ पे आप मुझे मेल करो। कमेंट बॉक्स में आपको जो क्वेरी है इस बीमारी से रिलेटेड या तो और कौन सी बीमारी की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस बीमारी से इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं आपको अगले वीडियो में उस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करूंगा, यानी कि प्रोवाइड तो जरूर ही करूंगा। और ऐसे ही मोर एक्साइटिंग वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। तो चलिए व्यूअर्स, मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन दी है विटामिन B के बारे में, तो थोड़ा सा टॉपिक को इंटरेस्टिंग करते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक होने वाला है ये विटामिन B2 होने वाला है। तो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। विटामिन B2 का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे बॉडी में, यानी कि उसका रोल क्या होता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट बॉक्स फुल कर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।